हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गिवन है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है तो वो बोर्ड पर लिखा हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, so that ये 3 पॉइंट आपको शो करने हैं, प्रूव करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन का फिगर हम अपने आप बनाएंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF की बाइसेक्टर है। तो इन दोनों इस वाली लाइन से CD और GH जो है ACB और FG EGF की एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं। हम दो ट्रायंगल पहले बना लेंगे, एक ट्रायंगल ABC बना लेंगे और एक ट्रायंगल FEG बना लेंगे। FEG एक दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ये दो ट्रायंगल इसमें जो बोल रहा है इसमें दो ट्रायंगल बना लिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए ACB एंगल जो है ACB एंगल की जो CD है, CD लाइन एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है, गिवन है यहाँ पर। CD लाइन एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है। और जो GH लाइन है, GH लाइन एंगल EGF को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इस वाले एंगल को ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन है और ACB एंगल को ये बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। यहाँ पर एंगल को थोड़ा अलग तरीके में पढ़ा गया, यहाँ ACB पढ़ा गया और यहाँ पर EFG पढ़ा गया। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग फिगर को यही इसी तरीके से बनाना है, यानी ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है तो यही फिगर बनेगा। सिर्फ यहाँ पर जो थोड़ा एंगल का नेम चेंज हो रखा है, ठीक है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो किस तरीके से हम प्रूव करते हैं ये देखिए। गिवन में यही सारी चीज़ें आनी है। गिवन में क्या क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसी को हम गिवन में नोट कर लेंगे और टू प्रूफ में ये तीनों पार्ट हम नोट कर सकते हैं टू प्रूफ में। अब देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं इसको। तो ये पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए देखिए, पहला पार्ट क्या है, CD अपॉन GH। CD ये लाइन है एंगल बाइसेक्टर और GH ये लाइन, इन दोनों का जो रेशियो है वो AC अपॉन FG के रेशियो के बराबर है। तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल DCA को सिमिलर करना है हमें HGF के, यानी ये जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट पहले हमें प्रूव करना होगा। थर्ड वाले पार्ट को हम प्रूव कर देंगे तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट इसी से प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम थर्ड वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या इक्वल मिल सकता है, उसको हम पहले निकालेंगे। तो जो जो चीज़ें इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं उनको नोट करते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। तो DCA और HGF में देखिए, DCA और HGF में एंगल A और एंगल F दोनों इक्वल हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल F है, क्यों कि these are the corresponding part of similar triangle, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर हैं और जो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो एंगल C और एंगल G, यानी कि एंगल C ये पूरा और एंगल G ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल C इक्वल टू एंगल G
जब एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज सी डी बाइसेक्ट एंगल सी एंड जी एच बाइसेक्ट एंगल जी। तो सी और जी जब इक्वल है तो इनके हाफ हाफ कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 फी एंगल फी इज इक्वल टू 1/2 एंगल जी भी हो जाएगा। तो इस अब एंगल सी का हाफ, एंगल सी का हाफ हम ये ले लेंगे एंगल ए सी डी, और एंगल जी का हाफ एंगल एफ जी एच ले लेंगे, क्योंकि हमें डी सी ए ट्रायंगल लेना है और एच जी एफ ट्रायंगल लेना है। तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो ये एंगल ए सी डी हो गया, और हाफ ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में जिनको हमें सिमिलर करना है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए 2 पार्ट हमें मिल गए, एक तो ये एंगल इक्वल मिल गया और एक ये एंगल इक्वल मिल गया। तो बाई ए सिमिलर क्राइटेरिया ट्रायंगल, जब ये सिमिलर क्राइटेरिया लगा देंगे तो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि थर्ड पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ। तो यहाँ पर देखिए सी डी अपॉन जी एफ, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन, तो यहाँ पर डी सी ये देखिए एच जी एफ, तो डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ है, क्या है, सी जी एफ। तो इसी को हम अगर चेंज करके लिखना चाहें तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा, सी डी, इसको सी डी लिख सकते हैं, अपॉन जी एच लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। फिर आंसर को मैच करना है, इसलिए इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया और थर्ड वाला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए डी सी बी ट्रायंगल को एच जी ई ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लेना होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लेने के लिए देखिए यहाँ पर करते हैं इसको थर्ड वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दे रखा है, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, इसलिए एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो इनके हाफ, एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ भी इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल सी और ये एंगल जी दोनों इक्वल है, क्यों, दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जब ये एंगल इक्वल है, हमें एंगल इतना लेना है, डी सी बी लेना है, और इसमें लेना है एच जी ई, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है, तो ये एंगल आएगा। जब ये एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो इनका हाफ ये वाला एंगल और इसके हाफ जी का हाफ, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सी का हाफ हम ले लेंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, और जी का हाफ ले लेंगे एंगल एच जी ई। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एंगल बार ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब कौन सी क्राइटेरिया लग गई, एंगल वाली क्राइटेरिया लग गई। तो बाई एंगल सिमिलर क्राइटेरिया लिख लेंगे आप। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया।
फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट पहले प्रूव हुआ था और फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हुआ था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके।